हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप। तो आज का टॉपिक है जॉन लॉक। ठीक है, आज हम जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, देन धीरे धीरे हम इसके बारे में और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो पहला क्या है कि जॉन लॉक जो है वो एक इंग्लिश फिलोसोफर एंड फिजिशियन थे। फिजिशियन क्यों थे ये हम बाद में हमें पता चलेगा। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 1632 on 29 August in Somerset, England. ठीक है, he was born on 1632 कहाँ पे? सॉमरसेट इंग्लैंड में 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। ओके, he was also known as father of classical liberalism. ओके, इनको आप कोटेशन में रखना। he is also known as the father of classical liberalism. 1647 में क्या हुआ था कि उनको वेस्टमिनिस्टर स्कूल इन लंदन में भर्ती कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद स्कूल के बाद उनको कहाँ भर्ती कर दिया था गया था? क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में एट द एज ऑफ 20। ठीक है, बट जो अंडर ग्रेजुएट के जो पढ़ाई थे उन पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। उनको ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट था ही नहीं। उनको किस पर इंटरेस्ट था? उनको था मॉडर्न फिलोसोफर। ठीक है, जो मॉडर्न फिलोसॉफी होते हैं उन पे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट ग्रो हो रहा था। बट जो कॉलेज में पढ़ाया जाता था उनको अंडर ग्रेजुएट करिकुलम, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता था। ठीक है, तब क्या हुआ कि उनका एक फ्रेंड जिसका नाम है रिचर्ड लोअर, जो जिससे मुलाकात हुआ था उनका वेस्टमिनिस्टर स्कूल में उनका मुलाकात हुआ था। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि थ्रू हिम ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू मेडिसिन। ओके, थ्रू हिम, ठीक है, ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू मेडिसिन एंड ऐसे ही वो कैसे फिजिशियन बने। ठीक है, सो ही इज ऑल्सो इंग्लिश फिलोसोफर एंड ऑल्सो ही इज अ फिजिशियन। ठीक है, so Locke developed his social contract theory in his famous book Two Treatises on Government. ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक जहाँ पे उन्होंने अपनी मेन जो इनका थ्योरी है जो हम पढ़ेंगे इनके बारे में वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। एंड वो इन्होंने कहाँ पे दी थी? अपने बुक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में, जो उन्होंने लिखी थी 1690 में। सो दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन। एंड ये इंट्रोडक्शन जो इसमें बहुत कुछ और भी ऐड कर सकते हैं आप, जो आपको नोट्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका फुल नोट्स। उस पर आप देखेंगे कि यही जो चीज़ है इसको प्रॉपरली सेटअप करके लिखा गया है। ठीक है, सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नेक्स्ट क्या है कि लॉक वॉज 10 years old when the English Civil War broke out. ठीक है, जब इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था तब लॉक 10 years के थे। तो मैंने जब आपको हॉब्स पढ़ाया था तब भी मैंने इंग्लिश सिविल वॉर के बारे में आपको बताया था। वहाँ पे क्या हो रहा था? वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। किसके बीच में? मोनार्क एंड पार्लियामेंट जो थे कैथोलिक्स एंड पार्लियामेंट जो थे प्रोटेस्टेंट्स। ओके, ये मैंने हॉब्स जब पढ़ाया था तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो तब क्या हो गया था कि अगर एक वॉर सिचुएशन होगा कहीं भी जगह में, तो वो जगह कैसा होगा? अनस्टेबल होगा, केओटिक होगा, इजंट इट? तो इसका प्रभाव हॉब्स को भी पड़ा था एंड इसका प्रभाव जॉन लॉक को भी पड़ा है। ठीक है, नाउ विल सी दैट। सो क्या होगा? किंग चार्ल्स I क्या हो गया था? उनको मार दिया गया था, पब्लिकली मार दिया गया था। कब? 1649 में। ठीक है, उनको पब्लिकली मार दिया गया था। अभी आप देखिए कि ये जो किंग चार्ल्स I थे, लोग क्यों इनको सपोर्ट नहीं करते, मतलब इसको मार क्यों दिया गया था? क्योंकि ये जो थे कैथोलिक्स थे। ठीक है, एंड ये कैथोलिक्स थे तो ये क्या करते थे? जो लोग कैथोलिक्स है इनको वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे एंड जो नहीं है उनको वो थोड़ा कम प्रेफरेंस देते थे। तो इस पर क्या हो रहा था कि थोड़ा भेदभाव हो रहा था, इजंट इट? सो क्या होता है कि इनको मार दिया जाता है कहाँ पे? जहाँ पे जॉन लॉक जो है वेस्टमिनिस्टर स्कूल में पढ़ते थे, आपको पता है। तो वहाँ से बस फ्यू फीट अवे फ्रॉम वेस्टमिनिस्टर स्कूल, वहाँ से बस कुछ ही फीट अवे इनको मार दिया गया था एंड जॉन लॉक ने उनको मरते हुए देखा था। तो आप सोच सकते हैं कि जॉन लॉक पे कैसा प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, सो लॉक विटनेस द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। ठीक है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की। अभी चार्ल्स I तो मर गए, तो मोनार्की से क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट्री फॉर्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी आ जाएगा। तो मोनार्की से डेमोक्रेसी आ गया। इसको कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो लॉक ने विटनेस किया था, मतलब देखा था। ठीक है, तब क्या हुआ था कि इन ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये इनका सपोर्टर थे, ये सपोर्ट करते थे कि हाँ मोनार्की से बेटर क्या है? मोनार्की से बेटर डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सभी इंसान को इक्वली देखा जाता है। ठीक है, तो वो इनके सपोर्टर थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था और
उन्होंने हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर को भी रिजेक्ट किया था। अब हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर जानने के लिए आप पहले हॉब्स के बारे में देख लीजिए, वहाँ पे हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर को कौन रिजेक्ट करता है, जॉन लॉक। ठीक है, तो आप हॉब्स में जब आप क्रिटिसिज्म लिखेंगे तो उन पे आप ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है हॉब्स की, ये आप पिछले वाले वीडियो में पहले देख लीजिए। ओके, सो नाउ विल रीड अबाउट हिज ह्यूमन नेचर, कि जॉन लॉक ने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो जब हमने थॉमस हॉब्स पढ़ा था, ठीक है, तब ह्यूमन नेचर के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि लाइक ह्यूमंस में कोई रीज़न नहीं होते, वो रैशनल नहीं होते, एक दूसरे को मारते हैं, सेल्फिश होते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। तो जॉन लॉक क्या कहते हैं, जस्ट हॉब्स ने जो कहा उसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम पकड़े तो वो कौन कहता है, जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक क्या कहते हैं कि अब लॉक ने जो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया है ना, वो किंतु ह्यूमन नेचर पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के बारे में वो क्या कहते हैं कि वो लोग डिसेंट होते हैं, उन पे गुडनेस है। ठीक है, उन पे कैपेबिलिटी ऑफ रूलिंग देमसेल्फ, मीन्स उन पे कैपेबिलिटी है वो खुद को रूल कर सके। ठीक है, पर हॉब्स ने तो कहा था कि इंसान जो होते हैं उनमें खुद में ही कंट्रोल नहीं होते। ठीक है, उनमें एंगर भरा हुआ रहता है, हमेशा वो एक दूसरे का एनिमी होते हैं। जस्ट उसके ऑपोजिट ने क्या कहा, जॉन लॉक ने, कि वो डिसेंट होते हैं, उनमें अच्छाई भरा होता है। ठीक है, खुद को वो रूल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान आपसे ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको जाके मार दो, नहीं, आप क्यों मारोगे उनको, इजंट इट, क्योंकि आप में तो रीज़न है, आप क्यों मारेंगे उनको, इजंट इट। सो अगर आप में रीज़न नहीं होगा, अगर आप में अकल ही नहीं होगा, तब आप जाके मारेंगे। बट जॉन लॉक तो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है उन पे रीज़न होते हैं, उन पे अच्छाई होते हैं, तो जो इंसान के अंदर अच्छाई होगा वो दूसरों को भला क्यों मारेगा, इजंट इट। तो हॉब्स ने जो अपने ह्यूमन नेचर के बारे में कहा है, जस्ट उसका ऑपोजिट ही है जॉन लॉक का ह्यूमन नेचर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या कहा कि रैशनल होते हैं। रैशनल कौन होते हैं, ठीक है, जो एक सोसाइटी में रह सकते हैं वही तो रैशनल होते हैं, इजंट इट। जो सोसाइटी में नहीं रह सकते, जो आइसोलेटेड होते हैं, जो थॉमस हॉब्स ने कहा था कि ह्यूमन बींग्स आइसोलेटेड होते हैं, लेकिन जॉन लॉक ने ऐसा नहीं कहा। जॉन लॉक ने कहा कि वो रैशनल होते हैं, वो सोसाइटी के साथ रह सकते हैं, इनफैक्ट रहना पसंद करते हैं। ठीक है, दे आर इंटरेस्टेड इन लिविंग इन अ सोसाइटी विथ वन अनदर। ठीक है, उनको एडजस्टेबल जो क्षमता होती है एक लोगों में, वो जॉन लॉक के ह्यूमन नेचर में हम देख सकते हैं कि हाँ, लोगों में एडजस्टेबल क्षमता है कि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके, एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सके। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट द ह्यूमन नेचर ऑफ थॉमस हॉब्स। ठीक है, अब जॉन लॉक क्या कहते हैं कि ह्यूमंस जो है वो सेल्फिश नहीं होते, बिल्कुल सेल्फिश नहीं होते वो। अगर कोई किसी को हेल्प चाहिए तो हम करेंगे हेल्प। ठीक है ना, हमारे घर में जो आते हेल्प मांगने तो हम करते नहीं हैं, हम ऑब्वियसली करते हैं। कोई भी अगर आके हमें बोलेगा कि ये हेल्प कर दे, वो हेल्प कर दे, हम करते हैं। कौन नहीं करेगा हेल्प, जो सेल्फिश होगा, इजंट इट, वो हेल्प नहीं करेगा, जो थॉमस हॉब्स कहते थे। लेकिन जॉन लॉक ऐसा नहीं कहते, वो कहते कि वो लोग तो सेल्फिश नहीं होते। ठीक है, एंटी सोशल भी नहीं होते, सोशल होते। सोशल होते इसीलिए तो रैशनल है, इजंट इट। सोसाइटी में रहते इसलिए तो रैशनल है। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ऐसे हम पूरे मतलब जोर के साथ नहीं कह सकते कि इंसान सेल्फिश नहीं होता, बिकॉज हम साइंस के तौर पर देखें तो ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हाँ, हम थोड़े से सेल्फिश है। ठीक है, हम थोड़े से कम्पिटिटिव है, हम थोड़े से एग्रेसिव है। कोई हमें आके एक चाटा मारेगा, हम क्या उसको थैंक यू बोलेंगे? ऑब्वियसली नॉट, हम भी एग्रेसिव हो जाएंगे ना। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। बोलते हैं कि हाँ, लोगों में सेल्फिशनेस है, कंपटीशन है, एग्रेसिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अग्रेसिव हो, इसका मतलब आप सामने वाले इंसान को मार दो। नहीं, हम एग्रेसिव है, हम झगड़ा करते हैं, हम लड़ते हैं, देन एवरीथिंग गेट्स सॉर्ट आउट। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि जैसे थॉमस हॉब्स ने कहा था कि ह्यूमन जो एग्रेसिव होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को मार देते हैं। ऐसा जॉन लॉक बिल्कुल नहीं कहते, ये जस्ट एक एक्सेप्शन है। बोलते कि ये सब तो ह्यूमन नेचर में इनबिल्ड होता है। एक ह्यूमन में तो सेल्फिशनेस, फिर कम्पिटिटिवनेस, एग्रेसिवनेस इनबिल्ड होते हैं, बट टू एन एक्सटेंट। इसका मतलब एग्रेसिव मतलब ये नहीं कि हम किसी को मार दें। ठीक है, कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि किसी का हम छीन के ले लें। ठीक है, ये नहीं। तो फिर जॉन लॉक क्या कहते हैं कि मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। वो फ्री बॉर्न होते हैं, उनको कोई दबाने वाला नहीं होता है, वो फ्री बॉर्न होते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही सपोर्टेड डेमोक्रेसी, इजंट इट। सो वो फ्री बॉर्न होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे इंसान कभी फ्री हो ही नहीं सकता, इजंट इट। वो फ्री है, वो इक्वल है। बस देयर इज डेमोक्रेसी, देयर इज इक्वालिटी अमंग ऑल द पीपल, इट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स। ओके, सो सब इक्वल है। सो फ्रीडम इज गवर्नड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन विच गाइड्स देम हाउ टू गवर्न देमसेल्फ। ठीक है, अब फ्रीडम जो है
अब फ्रीडम मतलब ये तो नहीं हम कुछ भी करें, लेकिन इसको गाइड कौन करेगा? कोई सुपीरियर नहीं, कोई सुपीरियर गाइड नहीं करेगा। कौन गाइड करेगा? खुद ही गाइड करेंगे। कैसे गाइड करेंगे? रीजन से। हमारे पास रीजन है, वी नो कि हमें कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर फ्री, इजंट इट? इसीलिए क्या है कि फ्रीडम इज गवर्न्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। रीजन फ्रीडम को गवर्न करते हैं। रीजन के वजह से ही हम लोग फ्रीडम जो है हमारे पास, जो उसको सही उपयोग हम रीजन के वजह से ही करते हैं, ठीक है? अगर हमारे पास रीजन नहीं होता तो हम फ्री है, हम कुछ भी करते। हमारा मन कर रहा है अभी हम जाके इस इंसान को मार देंगे, हम मार देते, लेकिन हम क्यों मारेंगे? क्योंकि हमारे पास रीजन है, ठीक है? विच गाइड्स देम हाउ टू गवर्न देमसेल्फ, ठीक है? देमसेल्फ मतलब खुद को ही वो गवर्न करते थ्रू रीजन्स, क्योंकि रीजन जो है ह्यूमन नेचर में इनबिल्ड है, ठीक है? ह्यूमंस रीजन के साथ ही बने हैं, ये कहते हैं जॉन लॉक, एंड इसका टोटली ऑपोजिट है थॉमस हॉब्स, ठीक है? नाउ रीजन है क्या हेल्प करता है? रीजन हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे एंगर को कंट्रोल करते हैं, लव एंड सो ऑन। सो इस चीज़ को कंट्रोल करते, एंगर को कंट्रोल करते। जैसे मैंने अभी कहा कि अग्रेसिव है तो हम जाके मार देंगे, नहीं। हमें कोई थप्पड़ मारा तो वो हमें अगर सॉरी भी बोलेगा तो हम मान जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास रीजन है। ओके, आगे वाला इंसान तो सॉरी बोल रहा है, अगर रीजन नहीं होता तो वो हमें थप्पड़ मारा, हम तो उसे मार ही देंगे फिर, एंगर की वजह से। लेकिन रीजन क्या करते हैं? हमारे एंगर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसीलिए हमारे पास क्या है? इमोशंस का कंट्रोल है, एंगर का कंट्रोल है, लव का कंट्रोल है, सब कुछ का एक लिमिटेशंस है, वो हम खुद ही करते। कोई हमें दबा के सब बोलता नहीं कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, नहीं। हम रीजन को यूज करके ये सब चीज़ों को हम ठीक से अपने लाइफ में चलाते हैं, ठीक है? सो फिर क्या बोलते हैं कि सिंस मेन आर सोशल एंड गुड, मेन आर सोशल एंड गुड, इंसान अच्छे होते हैं, ये लॉक बोलते हैं, ठीक है? एंड सोशल होते हैं और अच्छे होते हैं। तो अगर वो सोशल है, अगर वो अच्छे हैं, तो क्या होगा? अगर सपोज आई एम गुड, देन आई ऑलवेज थिंक द गुड अबाउट अदर्स, हम दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचेंगे, इजंट इट? सो क्या आ जाता है? सिंपैथी, लव, अफेक्शन टुवर्ड्स वन अनदर। अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे, सोसाइटी छोड़िए, फैमिली का बात सोचिए, फैमिली में हम एक दूसरे को प्यार करते हैं कि नहीं करते? ऑब्वियसली करते, क्योंकि अगर हम अच्छे हैं तो हम दूसरों को भी अच्छा ही सोचेंगे, इजंट इट? इसीलिए सिंपैथी आ जाता है, लव आ जाता है, अफेक्शन आ जाता है टुवर्ड्स वन अनदर। हम एक दूसरे को अच्छा मानने लगते हैं, एक दूसरे का भलाई चाहते हैं, ठीक है? जो थॉमस हॉब्स एकदम जस्ट थॉमस हॉब्स का जो ह्यूमन नेचर है उसका उल्टा ही है जॉन लॉक, ठीक है? जब ये आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है? तो वो कहते हैं कि सिंपैथी, लव, अफेक्शन, ये सब क्या है? हम एक दूसरे के प्रति लाते हैं, ठीक है? क्योंकि मैन जो होता है वो सोशल एंड गुड है। सो ये एक कोटेशन है अबाउट जॉन लॉक, जो जॉन लॉक ने कही है। सो मैन लिविंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू रीजन, अगर मैन एक साथ रहे अकॉर्डिंग टू रीजन, ठीक है? अगर उनमें रीजन है तभी क्या होगा? अगर उनमें रीजन है तो वो एक साथ रहेंगे, तो क्या होगा? विदाउट अ कॉमन सुपीरियर। जैसे मैंने कहा कि जॉन लॉक जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, वो मोनार्की के सपोर्टर नहीं थे, इसीलिए वो कोई सुपीरियर होगा हमें दबाने वाला, वो इनको सपोर्ट नहीं करते थे। वो क्या सपोर्ट करते थे कि मैन जो है वो तो इक्वली, लाइक वो फ्री एंड इक्वल बॉर्न हुआ है, तो उसको क्यों कोई दबाएगा? इसीलिए वो बोलते थे कि कोई भी कॉमन सुपीरियर ऑन अर्थ नहीं होगा, ठीक है? विदाउट अ कॉमन सुपीरियर ऑन अर्थ विथ ऑथोरिटी टू जज बिटवीन देम, कोई ऐसा नहीं होगा जो जज करेगा, ठीक है? कोई ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई जज करे हमारे किसी भी बेसिस पे। आप रिलीजियन पकड़ लीजिए, आप कास्ट, क्रीड, कुछ भी पकड़ लीजिए, कोई भी बेसिस पे कोई किसी को जज नहीं करेगा, बिकॉज एवरीवन इज इक्वल अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, ठीक है? तो कोई अगर हमें जज नहीं करेगा, इज प्रॉपरली द स्टेट ऑफ नेचर। अब वो बताते हैं कि यही है स्टेट ऑफ नेचर, एक साथ रहेंगे, सब मिल बांट के रहेंगे, कोई सुपीरियर नहीं होगा, कोई इन्फीरियर नहीं होगा, सब मिल बांट के रहेंगे, एक दूसरे का भलाई चाहेंगे, तब भी उसको स्टेट ऑफ नेचर कहलाएगा। लेकिन जॉन लॉक तो स्टेट ऑफ नेचर को इसका पूरी उल्टा बताया था। इसने कहा था कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान रहेंगे तो इंसान रह ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन जॉन लॉक कहते हैं कि नहीं, इंसान ऐसे नहीं होते, इंसान अच्छे होते हैं। अगर वो स्टेट ऑफ नेचर में रहेंगे तो वो ऐसे रहेंगे। एंड ये सब रहने के लिए जो मेन थिंग जो हेल्प कर रहा है इंसान को वो है रीजन, ठीक है? वो है रीजन इज द मेन थिंग दैट इज हेल्पिंग पीपल टू कोऑपरेट विद अदर्स, ठीक है? टू एडजस्ट विद अदर्स। तो ये जो है ये जॉन लॉक का ह्यूमन नेचर के बारे में है, ठीक है?
एंड स्टेट ऑफ नेचर के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एंड ह्यूमन नेचर के बारे में जो फुल नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थॉमस हॉब्स के बारे में भी जो मैंने ह्यूमन नेचर बताया था एंड अदर वीडियोज़ वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा लिंक में, ठीक है। तो आप इसका नोट्स अगर आपको वो करना है चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड वहाँ पे आपको फुल नोट्स मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।